गुरुग्राम में दो सगे भाइयों पर अचानक 40 से 50 लोगों ने हमला कर पुलिसिया चुस्ती को धत्ता बताया है। सरेराह हुई इस घटना की पूरी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मारपीट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को अस्पताल में भर्ती कराते हुए उनके फर्द बयान पर मामला दर्ज कर अपनी जांच आरंभ कर दी है। पुलिस इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आप वहां लगे सीसीटीवी फुटेज को देख सहज ही समझ सकते हैं बातचीत करने के बाद भीड़ ने कैसे युवकों को जमीन पर गिराकर उसके साथ मारपीट की है। जानकारों की अगर माने तो यह पूरा मामला मसानी मंदिर के पास स्थित धर्मशाला एवं पार्किंग के ठेके से जुड़ा बताया जा रहा है। इसी ठेके में हुए लाखों के गबन के उजागर होने के बाद आरोपियों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक यहां पहले से ही सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी, फिर भी यह घटना घटी है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जिसे पुलिस सामान्य बनाने के लिए प्रयासरत है। भाई, आपका झगड़ा हुआ था, क्या कुछ मामला है? ये जी गुड़गांव गांव में हर साल शीतला माता मंदिर पे जो मेला भरता है, तो गुड़गांव गांव में एक माता मसानी मंदिर है हमारा और एक वाल्मीकि धर्मशाला है। तो हमारे जो वाल्मीकि धर्मशाला के अंदर कुछ लोगों ने 2023 के अंदर कब्जा कर लिया था। उन्होंने पहले ठेका लिया था, फिर वो ठेके के उन्होंने पैसे नहीं दिए थे, तो पूरे बिरादरी ने, समाज ने मिलके उन लोगों से कहा कि भाई आप ये लोग गलत कर रहे हो। उन्होंने एक फर्जी ट्रस्ट बना के अपने ही परिवार के लोगों के साथ में उसमें कब्जा कर लिया पूरा वाल्मीकि धर्मशाला पे। सभी पूरी बिरादरी के लोग वहां पर गए। पहले 1 करोड़ 60 लाख रुपए उन्होंने खा रखे थे, जो उन्होंने दिए नहीं बिरादरी की। तो 2023 के अंदर पूरी बिरादरी ने इसकी लड़ाई लड़ी। वाल्मीकि धर्मशाला का हमने कब्जा छुड़वाया। मेरा कसूर सिर्फ आज ये जो मेरे को भुगतान भुगतना पड़ रहा है, सिर्फ यही कसूर है कि इस कब्जे को उन बदमाशों से छुड़वाने में सबसे बड़ा योगदान विकास कांगड़ा का था, क्योंकि मैं समाज के लिए मरता हूँ और मार भी सकता हूँ। तो वो कब्जा मैंने छुड़वाया। छुड़वाने के बाद यहाँ जो वाल्मीकि धर्मशाला के अंदर गुड़गांव गांव में जो यात्री आते हैं, वो ज्यादातर हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग आते हैं और खास करके वाल्मीकि समाज के आते हैं। वाल्मीकि समाज के जब धर्मशाला में रुकते हैं, तो जिनके पास पहले ठेका था कभी 11,000 रुपये पर्ची काटते थे एक रूम की, कभी 5100, कभी 7100, और दुर्व्यवहार करते थे, ना सफाई रखते थे, महिलाओं के साथ बदतमीजी, शराब बेचना और उल्टे सीधे बोलना, इन लोगों का काम यही था। तो इतना तो मैं कह रहा हूँ, एक रेडिसन 5 स्टार होटल के अंदर भी इतना रूम का वो नहीं लगता जिसमें एसी या बड़े बड़े अच्छे बेड हो। और ये लोग ऐसे टूटे फूटे कमरों के लिए 11-11 हज़ार रुपये लेते थे वाल्मीकि समाज के लोगों से। तो मैं इनसे बोलता था, मैंने भाई यार ये भी हमारे समाज के लोग हैं, और ऐसा ये जो आप लोग करते हो ये गलत करते हो। उनके नाम मैंने कंप्लेंट में भी दिए गए, राजेश सन ऑफ चंद्रबान, संजय सन ऑफ चंद्रबान, संजय सन ऑफ गामेराम, और मिली भगत से कुछ लोगों ने इनका पैसे खाने का जो सिस्टम है, 30 लाख रुपए खा के एक कैप्टन जगदीश और ओमवीर और अनिल और ये देविंदर, इन्होंने, और एक बिल्लू जोगिंदर नाम का, इन्होंने एक राजू सन ऑफ सूरजबान, दांदू बोलते हैं, इन्होंने 30 लाख रुपए खा के और पूरे समाज को बेवकूफ बना दिया और बोलिया कि भाई ये लोग ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, एसडीएम साहब ने इसकी शिकायत दी, एक कमेटी बनाई गई। कमेटी बनाने के बाद में इसके अध्यक्ष नायब तहसीलदार साहब और 5 सदस्य 8 बिस्वा, 5 सदस्य 12 बिस्वा, हमारे 2 बिस्वे। 8 बिस्वे का हमेशा कभी भी चलता है, मैं 12 बिस्वे में आता हूँ। 8 बिस्वे का कभी भी कुछ भी चलता है तो बिल्कुल साफ सुथरा चलता है, वे लोग बढ़िया तरीके से काम करते हैं और बढ़िया तरीके से सारा सब कुछ करते हैं। लेकिन 12 बिस्वे का जो मैटर है, ये जो चंद्रभान और ये जितने भी नाम बताए हैं, ये सारे 12 बिस्वे वाले हमेशा गुंडागर्दी करते हैं और पूरा गदर मचाते हैं। इन लोगों को कंप्लेंट देने के बाद में जब 2023 में हमने छुड़वाया कब्जे से इनको,
तो पूरा का पूरा वाल्मीकि धर्मशाला हमने सभी यात्रीगणों के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया। फिर कुछ समाज के लोगों ने ही, हमारे लोगों ने बोला कि यार इतना तो ठीक नहीं है, क्योंकि खर्चा पानी जेब से नहीं किया जा सकता। तो हमने क्या किया, 251 रुपए की एक सीमित पर्ची रख दी कि भाई तुम 251 रुपए में यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम की जो हमारे को सफाई करवानी पड़ती है, पानी वानी की, हमने ये करवा दी। और पूरे गुड़गांव या दिल्ली की नहीं कह रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया के अंदर विकास कांगड़ा के बारे में वाल्मीकि समाज खासकर, क्योंकि मैं इसी समाज का बच्चा हूँ और समाज के लिए मरता हूँ। हमेशा मैंने समाज के लिए बहुत कुछ काम किया है। पूरा समाज जानता है कि ये लड़का कैसा है। मैं खुददार आदमी और जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैंने उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया, 200-250 रुपए में कुछ नहीं होता। लेकिन उन लोगों के मैंने धंधे बंद कर दिए। अब इस बार 8 बिस्वा में बिल्कुल अच्छे से निपटा। 2025 की जो होली है, होली के बाद में 12 बिस्वे में ये जिम्मेदारी मेरे पास में आ गई और कोर्ट में मैटर है। कोर्ट में मैटर होने के बाद में 2 तारीख को जब इलेक्शन थे, मेरे को इन्हीं के ही साथ में कोई बंदा है, मैं उसका नाम नहीं बता सकता, उसको जान से मार देंगे। उसने मेरे को सूचना दी कि भाई 13 तारीख को तेरे को जान से मार देंगे, और पूरी प्लानिंग बना रखी है इन्होंने, क्योंकि तुमने जो है आपने भाई इनके धंधे बंद कर दिए और आप बढ़िया काम करते हो, तरीके से काम करते हो। आप समाज को फिर 251 रुपए में वो करोगे और पूरा समाज यहाँ पर खुशी मनाएगा कि भाई बढ़िया है, अब गुड़गांव गाँव के वाल्मीकियों ने अच्छी सुविधा कर दी, वे परेशान नहीं होंगे। तो अब ये लोग भाई तुम्हारे से छीना झपटी करेंगे और तुम्हें जान से मार देंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अपने चौकन्ने रहना। तो मैंने 5 तारीख को SHO साहब को सेक्टर 5 थाने में एक अपनी लिखित शिकायत दी थी। मैं लीगल तरीके से चलता हूँ। लिखित शिकायत देने के बाद में मैंने स्पीड पोस्ट की, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि होता है, गलत हो जाता है, पुलिस प्रेशर में आ जाती है, जैसा कि अभी आ रखा है। यहाँ छोटी माता मंदिर के पास में सुरक्षा दे दी। सुरक्षा देने के बाद में 4 सिपाही वहां पर लगा दिए गए, तैनात कर दिए गए, सुबह से लेकर शाम तक। पूरा दिन अच्छा रहा। मैं बीच बीच में मेरे को इनकी वो आने लग रही थी, तो कुछ लोग आकर छोटी माता मंदिर पे खड़े हो गए। एक भोकू आकाश नाम का लड़का है, जो इसका संजय सनव गामेराम का है, एक शिवा नाम का लड़का, एक बाबुल, एक सिंडी और एक कुणाल। इन लड़कों ने क्या करा, एक राहुल जो इसका सूरज भान का जो पोता है वो, उसने भोकू ने पीछे पिस्टल लगा रखी थी। मैं उनकी वीडियो बनाने के लिए चला गया। मैंने कहा पुलिस वाले खड़े हैं तो कोई बात नहीं। मैंने वीडियो बना के दिनेश भाई साहब है आइयो उस दिन पे हुए, उनको मैंने दे दी। देने के बाद में मैं फिर थाने में चला गया। मैंने उस दिन 13 तारीख को थाने में कम से कम 10 चक्कर मारे कि भाई वे हरकतबाजी शुरू कर रहे। लेकिन पुलिस वहां पर लगी हुई थी। मेरे को थोड़ा बहुत फिर भी खतरा था। जैसे ही शाम के 6:30 बजे वे सारे लोग आए। आते ही मैं, मेरा छोटे वाला भाई विशाल, हम दोनों खड़े थे। खड़े होने के बाद में उन्होंने देखा, आते ही वो शुरू हो गए। जो उन्होंने काम करना था मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, आप इसके अंदर देख सकते हो। अच्छा, अब इस बीच में एक भाई और था, होली का दिन था, तो वो छोटी माता मंदिर पे जो है मंदिर में दर्शन करने के लिए आया था, तो वो जानता भी था, तो वो रुक गया। उसने देखा कि भाई यहाँ पे कुछ मैटर उटर चल रहा है, तो मेरे से वो मिलके, मतलब चला ही था, मैंने देखा था कि भाई बंदा आया। थोड़ी देर बाद देखा, जैसा मेरे को उन्होंने मारा वारा सारा सब कुछ करा। मेरे को नहीं पता उस भाई के साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरी आंखों में जो है खून हो गए थे। वीडियो में आप देख सकते हो, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे ही मैं वहां से एकदम निकला, तो मेरे भाइयों ने क्या किया, जब मेरे को हॉस्पिटल लेके आने लग रहे थे, तो मैंने साथ में देखा एक बंदे के, मैंने यार ये बंदा कौन है। बहुत ज्यादा मैं अपनी चोट भूल गया उस भाई को देखकर। उसके इतना खून निकल रहे थे बहुत ज्यादा। उसको हॉस्पिटल में ले गए। मैंने जब जब हमारे को होश आया, अगले दिन मेरे को पता चला है कि इस भाई के साथ में तो ये सीन हुआ है। इतनी बुरी तरह से ये यात्रियों तक को नहीं छोड़। इन्होंने लोहे की कुल्हाड़ी रख रखी थी, कुल्हाड़ी थी, तलवारें थी, लोहे की राड थी। और कैप्टन जगदीश ने खुद, और उसका भतीजा दीपक, उसके भतीजे दीपक ने मेरे सिर में वो मारी, लाठी मारी। और कैप्टन जगदीश ने जो बैत, लोहे की बैत होती है, वो बैत उनको दी। उस बैत से भी चोटें मारी। लाठी, पुलिस सुरक्षा नहीं, मैं आपको बताऊं, पुलिस ने बचाव करने की कोशिश की। SHO साहब ने पूरी कोशिश की कि झगड़ा ना हो, इसमें कोई शक नहीं है। SHO साहब ने पूरा सब कुछ वो कर रखा था, पूरी पुलिस फोर्स लगा रखी थी। लेकिन
बताते हुए भी मुझे दुख हो रहा है। आप विकास कांगड़ा ही छोड़ो, वे जो 4 पुलिस वाले थे, उन 4 पुलिस वालों में भी चोट लगी है। उन्होंने तो पुलिस वालों तक को मारा है। और हाँ जी, कितने लोग आए थे? वे थे कम से कम 60-70 लोग थे। मैं एसएचओ साहब से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बैठूंगा, अगर किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया इन लोगों को, मैं थाने से बाहर वहां से हिलने वाला नहीं हूँ, चाहे मेरे को वहां पे जान देनी पड़ जाए अपनी। और जितने भी मेरे प्यार करने वाले लोग हैं, जिन लोगों को लगता है कि विकास कांगड़ा जायज के साथ खड़ा है और सच्चाई के लिए लड़ता है, तो वे लोग मेरे साथ देने के लिए वहां पर जरूर से जरूर आएंगे।